चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आप ऑटोटेंटर सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज देख रहे हैं, ठीक है। आपको जो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। हम एंटर कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वारी, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ उसमें पूछिएगा जरूर, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आती तो पूछिएगा जरूर, तो उसको फिर दोबारा से रिपीट करके समझाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब डैशबोर्ड ओपन हो गया है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपको इंडिसेस देखने को मिल जाती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का। सर्च स्टॉक्स में आपको यहाँ पे 224 स्टॉक्स मिल जाते हैं, एफएनओ वाले, ठीक है ना। जिसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स रहता है, इसमें ऑप्शंस में आप काम कर सकते हैं। उससे पहले कुछ जवाब क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं। शिव जी का क्वेश्चन है, सर आज मैंने स्टॉक ऑप्शन लिया है, उसमें मेरा लॉस हो गया है। सी ऑप्शन में 6:30 का स्ट्राइक प्राइस में एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक ऑप्शन में। ओके, ठीक है। ठीक है, शिव जी का तो आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि क्यों इन्होंने लॉस किया, क्या वजह है, क्या कारण रहे हैं, ठीक है। मार्केट का सिनेरियो क्या बना हुआ है, किस हिसाब से मार्केट चल रहा है फिलहाल, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे एक बार, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी लेते हैं शिव जी का, ठीक है। उससे पहले ठीक है, यहाँ पे सर स्टॉक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एफएन वाले सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार सेटिंग्स में जब जाएंगे ना आप, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे अपीयरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक तो ब्लैक कर सकते हैं, थीम को वाइट वाइट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट साइज, और यहाँ पे जैसे कि अभी देखते हैं टिक में चल रहे हैं, इसको आप लिस्ट में कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट दिखेगा आपको उसमें ना। सारे स्टॉक्स आपको रनिंग में नजर आएंगे और सब दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम मार्केट समरी में जब आते हैं यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल, सेक्टर लीडिंग, सेक्टर ट्रेलिंग, मार्केट बैलेंसर, ये आपको पांच चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय दिखा रहा है, सेक्टर लीडिंग, सेक्टर ट्रेलिंग, मार्केट बैलेंसर, ठीक है। ये वो स्टॉक्स है जो मैंने आपको बताया, 224 स्टॉक्स जो हैं एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं, वो वाले स्टॉक्स हैं। अब 113 अप है, 66 डाउन में है, ठीक है। ये एज ए रेफरेंस के लिए रहेगा। रेफरेंस देख कर ही समझिएगा कि हाँ मार्केट में क्या, जब आप जैसे अपने डैशबोर्ड ओपन किया, आपने देखा हाँ ये स्नेरू बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ट्रेड के ट्रेड कोई लेना नहीं है आपने, बस एक रेफरेंस के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको 5 मिनट और 15 मिनट का इंट्राडे डाटा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, ट्रेड मिलते हैं। ये वो वाले ट्रेड रहते हैं, हो सकता है वो सेलिंग से निकल कर वो बाइंग जोन में आ गए हों, ठीक है ना। ये वो वाले स्टॉक्स रहते हैं इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। और ये जो रेड में है सारे बियरिश हैं, और जो ग्रीन में है सारे बुलिश स्टॉक्स मिलते हैं आपको इसमें देखने को। एक और सवाल है, आशीष जी साउंड कैसे नहीं आ रहा? साउंड कम आ रहा है क्या आपको? साउंड ठीक है ना? ठीक है, एक बार आशीष जी वहां से देखिएगा, तो टेक्निकल इशू ना हो आपके वहां से, आशीष जी एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। ये सारे बुलिश सेंटीमेंट वाले रहते हैं, ये सारे बेयरिश सेंटीमेंट वाले स्टॉक्स रहते हैं। अब यहाँ पे 80% आल ओवर वाले स्टॉक्स कौन से हैं? ये जिसमें 80% बायर हैं और यहाँ पे 80% सेलर्स हैं, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स वो रहते हैं, जैसे कि मार्केट बेयरिश हो या बुलिश हो, उनकी स्ट्रेंथ वो सेम ही रहती है। अगर वो मार्केट बेयरिश है तब भी वो बुलिश रहेंगे स्टॉक्स, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उनके टेक्निकल अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आए होंगे, बहुत से चीज सिनेरियोज हैं वो रहते हैं उसके अंदर, इसलिए वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। वो अपने आप को वहीं कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाते हैं बेरिश मार्केट में भी। और ये जो आप बेरिश स्टॉक्स देख रहे हैं, कई बार होता है कि मार्केट बुलिश हो, कई स्टॉक्स बेरिश बिल्कुल डाउन पे डाउन जाते हैं, वो 10-10%, 5-5% चलते जाते हैं, कोई ना कोई उनमें न्यूज़ रहती है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सकते हैं आप इसके अंदर। और इंडेक्स व्यू का जो आप देखेंगे यहाँ पे, निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव, इंट्राडे व्यू है ये वाला, ठीक है ना, आज का ये रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखने को मिलती है,
ठीक है, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के अंदर यहाँ पे आपको पहले तो यही आपको नजर आ जाएगा सेक्टर लीडिंग कौन सा कर रहा है। ठीक है, सेक्टर ट्रेलिंग कौन सा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको आज नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है। एक तो पहली चीज है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन मिल पा रहा है तो वो इस वजह से है क्योंकि 1 तारीख को बजट है। ठीक है, 1 तारीख को बजट है शनिवार को, और शनिवार को भी मार्केट ओपन है। ठीक है, एज यूजल जैसे रेगुलर मार्केट चलता है, सैटरडे को भी मार्केट चलेगा वैसा। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस नजर है, फिर भी ऊपर से काफी प्रेशर है सेलिंग का। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्शन है आपके 5 तारीख को, फिर वो सिनेरियो चेंज होंगे उसके हिसाब से। नोमेश जी, गोदा कैबन एंड इंसुलेशन लिमिटेड, पीआर व्यू दीजिए बाय। ठीक है सर, उस पर भी आते हैं एक बार। पहले एक बार जो नए अटेंडेंस जुड़े हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, पुराने वाले तो जानते ही हैं, उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में यहाँ पे आपको कोई सेक्टर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे सेक्टर्स है रियल्टी में, अच्छा अगर रियल्टी अच्छा काम कर रहे हो ऑलरेडी, ग्रीन में ड्रॉ के आएगा। अगर बेरिश होगा तो रेड में ड्रॉ के आएगा। ठीक है, अगर वो 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट अगर अबव है, वो रेगुलर बना हुआ है और सेक्टर लीडिंग में भी आपको वहाँ शो हो रहा है, तो उस सेक्टर को भी आप चुन सकते हो। ठीक है, अपने ट्रेडिंग करने के लिए, अपने सेटअप के लिए, जो सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसमें जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आप उसको चुन सकते हैं उस केसेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इंडिकेटर हम ऐड और कर लेते हैं। इंडेक्स सेंटीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स सेंटीमेंट में भी आपको एक चीज़ पता लगती है कि आपको एक ओवरऑल व्यू सेक्टर का पता लगता है कि सेक्टर क्या क्या कौन कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑटो आ गया, बैंकिंग है, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, मेटल्स, फार्मा। ठीक है, यहाँ से भी चीज़ों का आप एक बार सिनेरियो चीज को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑटो 66% है, 33। ठीक है, बाइंग की जो एवरेज है 66 है, यहाँ सेलिंग की 33 है, बैंक 81। ये बैंकिंग काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं बैंक्स वगैरह। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी हुई है क्योंकि आरबीआई ने भी 1.5 लाख करोड़ इंजेक्ट किया है लिक्विडिटी में, शायद आपने न्यूज़ भी देखी होगी। ठीक है, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। एनर्जी 66 या 33, एफएमजी 66, 33। ठीक है, आईटी बेरी जोन में है। ठीक है, मेटल्स और ये आपका मेटल जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है ना, और फार्मा आपका अप ट्रेंड में है, बट वो अभी स्टिल कोशिश कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए। जितने भी 66 वाले हैं सारे स्टेबिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बजट का नहीं पता बजट में क्या होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट को मूव करना है, ठीक है, तो बजट अच्छा लाना होगा, उसी हिसाब से ही मार्केट मूव करेगा। अगर नहीं आएगा तो पहले ही वो मार्केट आपको मूव दे देगा, जैसे कि अब मूव दे रहा है वो मार्केट। ठीक है, उसके बाद जब आप डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगे ना, डेरिवेटिव्स में निफ्टी वाई टेबल आप जब ओपन करेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको। एक तो ये आपका आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी आपको यहाँ दिख जाएगी यहाँ पे 30 जन। ठीक है, 2025। यूज डाटा आफ्टर 10:30 AM, जब हम ओपन करते हैं यहाँ ऑलरेडी पहले से लिखा है, जो डाटा है वो 10:30 बजे के बाद यूज़ करना है, उससे पहले डाटा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले डाटा को सेटल्ड होने देना है। मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, तो उसमें क्या रहता है कि मार्केट सेटल नहीं होता। ठीक है, मार्केट सेटल कब होता है, जब मार्केट में 9:30, सॉरी 9:45 के बाद धीरे धीरे सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें पोजीशन से पता लगाती है हमें कि पोजीशन किस तरह बनी हुई है। जब हमें पोजीशंस पता लगी तो हम इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो कॉल राइटर हैं या पुट राइटर हैं सबसे कम पोजीशंस कहाँ बनी हुई है, क्योंकि हमें सब मेन क्या है ना, हमें कम पोजीशंस देखनी, जहाँ पे हल्की पोजीशंस होंगी ना हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है उस केसेस में। तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करना होता है सेटअप का, कि एक बार मार्केट में सेटल्ड हो जाए मार्केट, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है मार्केट में। ठीक है ना, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर लेंगे तो फिर वो एक तुक्का हो जाता है कि चलो तुक्का में लिया तो प्रॉफिट बना लिया, वो चीज़ नहीं चलेगी हमेशा। हमेशा आपको सेटअप का ही वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओआई दिख जाएगा आपको। चेंज है, एलटीपी है, ओआई दिख जाएगा आपको, स्ट्राइक प्राइस सेम एज पुट में आपको दिखेगा। अब ये 23,200 का जो ये प्राइस रहता है, ये आपका एक मैक्स मैक्स पेन है। ठीक है, ये कि मैक्स पेन की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, मैक्स पेन वो होता है जहाँ पे सेलर को सबसे कम लॉस होता है। ठीक है ना, अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे कम लॉस होता है सेलर को। ठीक है, अब सेलर जो है वो बेच कर चलते हैं, खरीद कर नहीं चलते। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भी रहेगा तो उनको प्रीमियम मिलता रहेगा, दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे तो देखना है भी, अब जो भी अब प्राइस चल रहा है निफ्टी के अंदर 23,262। ठीक है, अब 23,264 मतलब 250 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, इसके अराउंड चल रहा है मार्केट। हमें देखना है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। पहला जो रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है 23,300 पे सॉरी, रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके बाद सपोर्ट बना 23,000। ठीक है, 23,000 पे 135। ठीक है, 135 का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, बट ये रेंज होगी बहुत दूर की आपकी। ठीक है, आपको इतनी दूर की रेंज नहीं देखनी, ब्रॉडर ब्रॉडर रेंज है। आपको और पास में आना, जो भी अब प्राइस चल रहा है जैसे 23,250 है, अब ये 23,250 के आसपास आप देखेंगे। ठीक है, अब ये 23,250 के आसपास आप देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन डिफरेंस है, कि यहाँ पे पुट राइटर थोड़े से ज्यादा हैं, बायर्स थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, बट इसमें क्या कंडीशन यहाँ पे मैटर नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो ये एरिया है, यहाँ पे एक पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। ठीक है, अगर आप 23,200 के ऊपर देखोगे, यहाँ पे रेंज ब्रॉडर रेंज है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे 70% से ऊपर है। ठीक है, 70 से अबव है। ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट मान लेंगे कुछ टाइम के लिए। 23,200 को आप उस पे अपने चार्ट पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको देख के 23,200 को। ठीक है, सिंपल है, बहुत बहुत इफेक्टिव है ये। ठीक है, 23,200 पे अपना सपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी करेंगे, जो भी आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो 23,300 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, 23,300 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। मार्केट अब क्या कर रहा है, इसके आसपास घूम रहा है, मोस्टली इस लेवल के आसपास घूम रहा है, ये 23,250 के आसपास। ठीक है, अब जो भी जिन्होंने भी यहाँ प्रीमियम बाय किए होंगे अपने 23,200, मोस्ट प्रोबेबली कि ये हो सकता है कि वो जीरो हो जाए, क्योंकि डाटा दोनों में सेम है। ठीक है, हल्के से हल्की सी पोजीशन ज्यादा है नीचे इस बायर्स की। ठीक है, सेलर भी ऊपर है काफी हैवी। तो इस चीज में देखेंगे ना, यहाँ पे आप अगर आपने 23,250 का कोई कॉल वगैरह कुछ पुट लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे टाइम डिके होता हुआ नजर आएगा आपको इस केसेस में, कि पोजीशनें दोनों सेम बनी हुई हैं। ठीक है ना, अगर ये 70% के ऊपर होता तो मार्केट थोड़ा सा उठ जाता ऊपर की तरफ। ठीक है ना, अब ये सेम पोजीशन है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा यहाँ से। ठीक है, अब जब भी मार्केट में कभी डिप लगता है, तो जब आपने पता कि यार यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है 23,200 पे, तो यहाँ पे आप की पोजीशन को क्रिएट करोगे ना अपनी, यहाँ से आप देखोगे चीज़ों को, समझोगे कि हर मेरे सेटअप के हिसाब से आए, तो मैं उसके हिसाब से बाय करूंगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो वहां से सेलिंग की पोजीशन बनती है। बट कोशिश करनी है, क्योंकि मार्केट में क्या है, बजट का चल रहा है सीन, तो उस केसेस में क्या है कि मार्केट वोलेटाइल है, वो कहीं का भी मूव दे सकता है। ठीक है, तो हमें उस चीज से बचना है, पहली बात है। डाटा समझ में आ गया आपको, तो बहुत इजी तरीके से काम कर पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, चाहे जैसा मर्जी मार्केट हो, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकाल के बाहर ही आओगे आप। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो भी सबसे कम पोजीशंस बनी होती है, जैसे कि अब 90% जो पोजीशन है हमेशा लॉस में रहती है, 10% पोजीशन हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। तो बस हमें वही 10% पोजीशंस फाइंड करनी है, 10% पोजीशंस किस तरह बनी हुई है। ठीक है, एक तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल देके ना आपको बस ये समझा दिया कि ये चीजें, अगर ये चीज देख लोगे ना, ये भी थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आपको, तो चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी आपको। तो यहाँ से भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इफेक्टिव वे में काम करते हैं वो बहुत ज्यादा। और पहली बात है कि अगर आप ट्रेड करोगे तो कोशिश करोगे कि इस लेवल के आसपास है तो ही मैं ट्रेड लूंगा। इसके आसपास 250 के आसपास करोगे तो वो आपको नुकसान ही देगा।
क्वेश्चन है कि सर क्या हम 22,900 का सी बाय कर सकते हैं? शिव कुमार जी का है। 22,900 का कॉल बाय करेंगे आप? वो इन द मनी का कॉल हो गया ना आपका। वो तो डीप इन द मनी हो जाएगा कॉल आपका। अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो डाटा है, डाटा देखो, अब मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो ना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन, कोई नहीं, आप समझ जाओगे। ये 300 का लेवल हो गया आपका। ये 200 का लेवल हो गया। ठीक है, ये हमने सिर्फ उसको देख के लगाया है अपना। ठीक है, यहाँ पे जो शो कर रहा है, हमने कभी अपनी मर्जी से नहीं लगाया। हमने इसके जो डाटा देख के लगाया कि डाटा में क्या। महेश जी का है, प्लीज ब्रीफ इन स्टॉक एटलीस्ट टाइम पीरियड 1 वीक के लिए, जो लेने के बाद प्रॉफिट हो सके, इस टाइप का स्टॉक पिक करने को तरीका बताइए। ठीक है महेश जी, क्या आप कैश में काम करते हैं? ठीक है, यहाँ से आपको एक सपोर्ट रजिस्टर इजीली तरीके से निकाल सकते हो। और ये बीच का लेवल है, 23,250 का लेवल है। ठीक है, हम वैसे ही एक नॉर्मल ओपन करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब 23,250 ये लेवल पे भी आपका ये लगा लो कि दोनों तरफ पोजीशंस बनी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीमियम डी के रहेगा टोटली। यहाँ पे जिसने भी 250 की बाय कर रखा कॉल या पुट, तो ये प्रीमियम डीके करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा या इसके नीचे नहीं निकलेगा, तो मूव जल्दी आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख रहे हो मार्केट कितना कंसोलिडेशन है, यहाँ पे किसी का पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ लॉस होगा। शिव जी का क्वेश्चन है, 22,900 का डीप इन द मनी में ट्रेड ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि जब भी आपका, ठीक है ये सब, ठीक है, या फिर वीवेब के आसपास हो आपके, ये वीवेब का एरिया हो, इसके आसपास हो। ठीक है, एक ये हो गया आपका, या दूसरा ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रेड मिलेगा आपको, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सपोर्ट एरिया बना हुआ है टोटल। ठीक है, ये टोटल सपोर्ट एरिया बना हुआ है टोटली पूरा, ये वाला ये एरिया जो है जितना भी। ठीक है, जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सब हंट होंगे। फिर यहाँ से एक ट्रेड बनेगा जो थोड़ा बड़ा हो सकता है ट्रेड। ठीक है ना? अदरवाइज अभी कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। महेश जी का है क्वेश्चन, जिसमें लॉस कम हो। ठीक है, महेश जी वो भी बताएंगे आपको। हाँ, सेल करके, राजेश जी सेल करके प्रीमियम डीके का फायदा ले सकते हैं उसके अंदर आपको, या कॉल बेच के पुट ले, क्योंकि दोनों में सेम ही प्रोफाइल बनी हुई है। 250 का ले सकते हो, जो सा आपको लग रहा है, जो दूर की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, जो आपको 10 रुपए या 15 रुपए लेने हैं या 20 रुपए लेने हैं, वैसा कोई प्रीमियम ढूंढ के आप उसको कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। प्रिय व्रत स्वयं जी, बैंक निफ्टी कैसे बाय सेल होगा? कैसे कह रहे हैं, मतलब कि बाय सेल कैसे करना है उसको? बाय सेल तो बहुत तरीके से होता है ना, बाय किया सेल किया, मतलब कि उसका क्या एंट्री पॉइंट वगैरह इस तरह का कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ये बहुत इजी है, यहाँ से देख के भी एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। और आपने देखा होगा ग्राफ के अंदर भी, ये टोटली नीचे के 220 से लेके सारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि हमें जितना नीचे से मिलेगा उतना वो इफेक्टिव रहेगा। अगर हम यहाँ से बाइंग करें, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर रेजिस्टेंस है, आप तो बीच में फंस गए ना। हमें बीच में थोड़ी ना फंसना है। अब यहाँ फंस जाओगे, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, प्रॉफिट कैसे होगा? तो उससे भी बचना है आपको ना। ठीक है, इसमें ये समझ में आ गया छोटा सा। ऑप्शन चेंज समझ में आ गया आपको?
उसके बाद यहाँ पे ना आपको पीसीआर डाटा, इंटरडे पीसीआर डाटा मिल जाता है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का। ठीक है ना। आपको ये डाटा 9:30 बजे के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है 9:30 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा सेटल्ड होने की कोशिश करता है मार्केट। ठीक है। अब मार्केट जैसे सेटल्ड हुआ, पहले सेल दिखाया, अगर आप लोग होते तो सेल कर देते। ठीक है। सेल नहीं करना, वो भी मार्केट बुलिश हो गया, इसलिए कहते हैं थोड़ा वेट करना बहुत जरूरी है मार्केट में। अगर जो एक्सपीरियंस है वो 10 बजे तक का भी, 10 बजे तक भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता है, देख सकता है 10 बजे तक। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर आप डाटा समझ गए हो ऑटो टेंडर का, तो उसके हिसाब से फिर आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं अपना। मतलब करना जो भी है वो 9:45 के बाद ही करना है। ठीक है। अब यहाँ पे पीसीआर जो रहता है वो पुट कॉल रेशो होता है। इन दोनों का क्या रहता है कि अगर पीसीआर वन होता है, एक होता है पीसीआर। अब जैसे वन पीसीआर है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, अगर वन के नीचे रहेगा तो मार्केट बेरिश रहेगा। अब जैसे देख रहे हो 0.64 है, ये मार्केट बेरिश है। अब इसके ऊपर निकल गया, मार्केट बुलिश हो गया। बट यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ करना क्या है, क्योंकि डाटा सेटअप नहीं हुआ ना। डाटा बना ही नहीं। डाटा बनेगा ही नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि पीसीआर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमें नीचे वो भी स्ट्रेंथ भी तो चाहिए मार्केट में। मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी तभी तो पता लगेगा कि को बायर्स हैं वो मार्केट के अंदर, कॉल कॉल राइटर है मार्केट के अंदर। तो हमें वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। इसलिए मार्केट को वेट कर दो, करने दो। थोड़ा सेटअप बन जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। जैसे 10 बजे देखते हैं आप। 10 बजे के बाद एक सिनेरियो बना था बहुत अच्छा। ठीक है। बल्कि 9:45 के बाद से ही बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 10 बजे तक यहाँ से पीसीआर अपवर्ड में ही चलता गया ऊपर। ठीक है, डाउन हुआ ही नहीं। फिर कहीं ना कहीं जाके वो एक सेटल्ड हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉल पुट का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पीसीआर ऑप्शन सिग्नल अगर वीवेप के ऊपर है, सॉरी, अगर 1 पॉइंट से लेके 1.25 के बीच में है तो मार्केट बुलिश है। अगर 1 पॉइंट से नीचे है तो मार्केट बेरिश है। ठीक है। शिव जी का ओए का चेंजेस कैसे पहचाने, मैं दिखाता रहा हूँ आपको। 250 पे देख लो, पोजीशन सेम बनी हुई है, 61% यहाँ है, 67% यहाँ पे, दोनों के बीच में परसेंटेज ही ये लगा लो कि सेम है। यहाँ से भी देख सकते हो कि भैया मार्केट साइडवेज है। मैं और भी तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है। अब 23,200 पे पोजीशन और बढ़ गई है, 86% हो गई हैं। ठीक है। अब 23,300 पे भी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ी है। दबाव डल रहा है, दोनों तरफ से दबाव बना हुआ है, बट फंसेगा कौन सा? 23,250 वाला। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल बाय का है। ठीक है, हमें आप पे तो पहले तो चीज की आपको जो पीसीआर आपका वो अपवर्ड में होना चाहिए। ठीक है। हमें कैसे काम करना है, जैसे कि अब ये वीवेप है, वीवेप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस रहता है। मार्केट इसके आसपास होगा। ठीक है, तभी हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है, जिससे कि हमारा लॉस कम होगा। ठीक है। परिवार जी, मुझे 49.60 पे एंट्री करना था, एंट्री कैसे करूं? स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट को देखकर साइडवेज कैसे पहचाने? राजेश जी कहा है, सर कैन वी टेक द एग्जाम ऑफ एनसीवीएफ एंड एग्जाम्पल और हैव एंटर्ड and see it from the निफ्टी ग्राफ? निफ्टी के नहीं, फ्यूचर के ग्राफ में दिखेगा आपको ना। यहाँ पे डाटा फॉर्म में, जैसे ऑटो टेंडर में क्या ना, डाटा फॉर्म में आपको मिल जाता है यहाँ पे वीवेप। अगर आपको वैसे देखना ब्रोकर में तो फिर फ्यूचर का खोलना पड़ेगा, अलग से चार्ट खोलना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है। अब मैं वीवेप में बताता हूँ, वीवेप पे आप कैसे एंट्री बना सकते हैं। अगर आप पीसीआर को भी देखते हैं, पीसीआर को भी फॉलो करते हैं, तो आप वीवेप को भी यहाँ पे थोड़ी नजर बना के रखिए कि अगर वीवेप के आसपास आएगा और पीसीआर आपका बुलिश है और वीवेप के आसपास प्राइस मिल रहा है, तो आप उसके अंदर कैसे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। आज 30 तारीख है, मार्केट ओपन हुआ, एंट्री आपकी। अब ये वीवेप के आसपास आया। ठीक है, अब ये बिल्कुल लेना नहीं है, बिल्कुल सेटअप पे नहीं है, क्योंकि 9:30 के बाद मैंने बताया ना, 9:40 9:45 के बाद आप देख सकते हैं उस केसेस में। ठीक है ना। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप जो फ्रेशर हैं उनके लिए नहीं कर रहा, वो तो 10:30 बजे के बाद ही ट्राई करेंगे। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको समझ है चीज़ों की। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एंट्री बनानी है तो आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब 1 मिनट का भी यूज़ करते हैं, वीवेब के आसपास है कि रिजेक्शन कैंडल लिया। ठीक है, जब ये ऊपर से क्लोजिंग आती है ना, जब
ठीक है। ये रेड कैंडल जिसने रिजेक्शन लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आप एक इनिशिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है। अपना एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आगे अपने प्रॉफिट को आगे तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ये एरिया है ना वीवेप का, सॉरी मैं थोड़ा सा। ठीक है, जो वीवेप का एरिया था ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है। ठीक है। ये वो एरिया होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है मार्केट का, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक है, इसलिए सारे जितने भी हैं बड़े प्लेयर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है, सारे इसी को थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर वीवेप को, क्योंकि यहाँ से एक वॉल्यूम पता लगता है मार्केट का कि वॉल्यूम किस तरफ बना हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ से भी एंट्री लेते हैं आप। ठीक है। 940 के पास, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बना सकते थे, अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते थे आगे के लेवल के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं करते तो अपना प्रॉफिट बुक करके 10-15 पॉइंट, जितने 20 पॉइंट है, निकल के बाहर आ जाओ, क्योंकि 75 का लोट है। तो 10-15 पॉइंट भी मिलते हैं तो इनफ होते हैं। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, ठीक है, तो फिर उसको आप आगे तक इनिशिएट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ठीक है। एक तो ये आपका मैंने वीवेप का बताया। ठीक है, वीवेप का आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा आपको एक ये बताया था आपको मैंने कि यहाँ से अपने लेवल ड्रॉ कर लेना। 23,200 पे लेवल बना हुआ है। ठीक है, 23,200 पे लेवल बना हुआ है। अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो 2300 पे, 23,200 पे। ठीक है। और 23,300 पे कर सकते हो, 23,250 का भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 23,250 के ऊपर चल रहा है मार्केट। अब मार्केट क्या है ना, अब मार्केट बाईस, आपको तो एंट्री मिल गई वीवेप पे, चलो वीवेप भी देखा, वीवेप पे एंट्री मिल गई। ठीक है। वीवेप का एक तो ये सेटअप बन गया आपका। ठीक है। अगर लग रहा है नहीं यार मैं वीवेप अभी नहीं, मैं सपोर्ट पे काम करूंगा, तो ऐसे सपोर्ट देख लो आप। 23,200 पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया 200 पे, फिर ऊपर निकल गया। यहाँ पे आके 250 के आसपास आके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट 50 पॉइंट भी मूव कर रही है तो आपके तो 25 पॉइंट बन गए ना। 25 पॉइंट कर लो कैलकुलेशन, 75 से 75 से आपका प्रॉफिट बन जाएगा उतना। राजेश जी का है, हाँ सर, वीवेब के नियर आएगा तो डाउन भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है डाउन। उसमें क्या है ना, जब डाउन जाएगा, जैसे अब डाउन गया। ठीक है, कोई ले लेते एग्जांपल, है कोई एग्जांपल पीछे। ये लास्ट का, ये 25, 11 बजे की कैंडल है ना ये। ठीक है, इस पे तो आप एंट्री बना ही नहीं सकते ना, इसी पे तो किसी कीमत पे एंट्री नहीं बना सकते आप। ये तो बिग बार कैंडल है, इस पे एंट्री नहीं बनती है। एंट्री तब बनेगी जब वी वेब के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, उसके बाद वो रिटेस्ट करेगी वहां पे। ये देखो ना, प्राइस एक्शन होना बहुत जरूरी है। बिना प्राइस एक्शन के आप काम नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन होगा, प्राइस एक्शन हुआ है यहाँ पे, तो ट्रेड बना आपका। अब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन थोड़ी ना हुआ है, यहाँ तो एकदम रैपिड एकदम सेलिंग आई है। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते हो। ठीक है ना। ये देखो, रैपिड सेलिंग आई है, कोई वो नहीं है, रिटेस्ट नहीं है। यहाँ रिटेस्ट हुआ है, ये देखो ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ ट्रेड बना है, ये रिटेस्ट हो रहा है, ये देखो रिजेक्शन आ रहे हैं बार बार। ये बाइंग जोन है सारा, ये रिजेक्शन आ रही है, बायर्स बाय कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो कैंडल है, बेशक है 9:22 की कैंडल, बट ये कैंडल अवॉइडेबल होती हैं ये। जब मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती है ना, आपको उसको अवॉइड करना जरूरी होता है। बिग बार कैंडल पे कभी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है ना, बिग बार कैंडल पे कभी एंट्री नहीं बनती है, आपके सेटअप के अगेंस्ट होता है। ठीक है ना। अब बाई चांस ये बिग बार कैंडल बनी, ये तो बिग बार बनी, वापस रिवर्स हो गई, यहाँ लो बुक कर लेते। क्वेश्चन। करंट टाइम में। राहुल जी का क्वेश्चन है, इसमें क्या एंट्री बन सकती है? देखिए सर, ये तो मैं इसमें गाइड नहीं कर सकता हूँ कि एंट्री बन सकती है नहीं बन सकती। ये तो आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। ठीक है, आपको सिनेरियो बता दिया। अब जैसे कि अब इसमें क्या है, अब इसने वी वेव को क्लोजिंग दी है, बिग बार कैंडल है ये।
ये बिग बार कैंडल है। अब इस पे कैसे एंट्री बनाओगे? इस पे एंट्री नहीं बनेगी आपकी। इस पे एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री कब बनेगी? जब वापस मार्केट इसके ऊपर जाएगी। मार्केट तो बुलिश है, आज मार्केट तो बुलिश था। जब मार्केट इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा तो एंट्री बनती है ऊपर की। अब यहाँ पे ये नीचे प्राइस एक्शन हो रहा है, ये प्राइस एक्शन हो रहा है आपका, ठीक है ना? तो उसको फिर अवॉइड करिएगा आप। ये देखो बिग बार कैंडल है। कैसे आप, मैंने कहा ना स्टॉप लॉस हंटिंग है, स्टॉप लॉस हंट हुआ है। अब 200 का लेवल है, आपने ऑटो टेंडर में देख लिया भाई 200 का लेवल है। तो पोजीशन की बाइंग तो यहाँ से देख सकते हो ना, यहाँ पे भी जब 200 पे आएगा पहले प्राइस एक्शन देखोगे, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। जरूरी नहीं कि 200 पे ही हो, ऊपर से भी वो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट कोशिश ये है कि हमें प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन क्या मूवमेंट कर रहा है, स्विंग बनाया या नहीं बनाया उसने। हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब हमें हमारे ट्रेड जो बनते हैं अच्छे खासे। उस केसेस में तो फिर लॉस होएगा ना। आई होप कि राहुल जी समझ में आ गया आपको। आपको जो भी काम करोगे आप, पहले अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लो देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट में 88% बायर्स यहाँ पे तो धीरे धीरे करके 200 पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है? 200 पे जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा आपका, चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कॉल राइटर्स की पोजीशंस बन रही हैं धीरे धीरे करके, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है, ठीक है? मैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एक एडवांस में ले चलता हूँ आपको। मैं आशीष जी, हाँ, स्टॉक ऑप्शन का भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, निफ्टी इंटर ट्रेंड, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये भी समझ लेना ये कैसे काम करता है। आपको यहाँ पे 70-30 का रेशो देखना होता है, यहाँ पे भी 70-30 का रेशो देखना होता है। जहाँ पे कम पोजीशंस बनी होती है, ठीक है, जहाँ पे कम पोजीशंस बनी होती है हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कॉल राइटर कॉल कॉल की पोजीशन कितनी, 40% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 37% है, यहाँ पे 62% है। बट हमारा सिनेरियो भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? कम से कम यहाँ पे 30 होना चाहिए, 30 से नीचे 20 हो, 30 हो चलेगा, ठीक है? 40 नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ 30 चल सकता है, 30, 70, 30, 70, ठीक है? तो हम उसमें केसेस में क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे जहाँ पे हल्की पोजीशन होगी कॉल साइड में, ठीक है, ये 10% लोग हैं, ठीक है? ये वाले आपके 90% लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, ठीक है? और मैं एक दो चीज बता देता हूँ आपको। एक चीज आपको डाटा का ये भी ध्यान रखना है कि भैया कोई इवेंट तो नहीं है, इवेंट के अंदर डाटा चेंज हो जाते हैं, आपको पता है? इवेंट जब आते हैं, जैसे बजट का इवेंट है, कुछ भी इवेंट में कुछ भी कुछ अनाउंसमेंट हो गया, तो रैंडम चेंज हो गया ना चीजें। तो आपको वो भी चीज देखनी है। आपको मार्केट में अब काम कर रहे हैं, तो आपको चारों तरफ चीजें समझनी है कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बने हुए हैं। और हमेशा मार्केट में कभी बुलिश और बेरिश नहीं बनना, न्यूट्रल रहना हमें हमेशा मार्केट के अंदर, ठीक है? जो सेटअप बनेगा उस सेटअप के हिसाब से काम करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो चीज़ें काम करेंगी, ठीक है ना? यहाँ पे अगर 30%, 70% है, तो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते थे। जैसे कि 30% है, बाई चांस मान लो 30% है, जो था मॉर्निंग के अंदर 30% था यहाँ पे, या 70% था। अब यहाँ पे क्या था, नीचे आया मार्केट, करेक्शन किया, बाउंस, प्रॉफिट, बाउंस, प्रॉफिट, बाउंस, प्रॉफिट। हमें तो पता था ना कि यहाँ पे ये मार्केट में सबसे कम पोजीशन 30% की तरफ बनी हुई है, ठीक है? हम क्यों जाएंगे यहाँ पुट की तरफ, हम क्यों जाएंगे पुट की तरफ, हम तो 30% की तरफ जाएंगे ना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं पहले ही, ठीक है? नॉर्मल अगर ट्रेडिंग भी करते हैं आप लोग, उसमें क्या कीजिएगा, पहली बात है, अगर आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑटो टेंडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सेटअप बनाने मॉर्निंग में ट्रेड ले लो पहले, आप अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर लो, अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ। सेकंड हाफ में घुसने के लिए मत जाना आप बिल्कुल भी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, अब ये क्या है कि देखो, अब यहाँ पे देख लिया आपने कॉल पोजीशन, आपने यहाँ देखा यार 10% लोग बैठे हैं यहाँ पे इस तरफ कॉल साइड में। भैया ये तो मॉर्निंग में प्रॉफिट बना के, मॉर्निंग मॉर्निंग में ही अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब इनको प्रॉफिट होने लग गया, अब प्रॉफिट बन रहा है इनका। अब टाइम अब हो गया आपका 12, 12:30, हाफ डे हाफ हो गया आपका, ये हाफ 12:30 हो गए, ठीक है? तो इनकी पोजीशनें बुक होना स्टार्ट हो जाती हैं, देख रहे हो? ये अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी। तो इस चीज से भी बचना है। यहाँ प्रॉफिट बन गया आपका, एक बार बाहर निकल जाओ, सेकंड हाफ में नहीं जाने की जरूरत है। बेशक मार्केट जितना मर्जी ऊपर चला जाए, पहले प्रॉफिट बुक हो गया, बाहर निकल जाओ, दोबारा मत उसके अंदर एंट्री करना जब तक आपकी कन्विक्शन अच्छी नहीं है, ठीक है ना? आई होप कि समझ गए होंगे आप, ठीक है? ऐसे ही ये सेम चीज यहाँ पे काम करती है।
ये जीरो लाइन चार्ट होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है? हमारे पास 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स में थोड़ा सा हम थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले गया आप लोगों का। ये जीरो लाइन चार्ट है। अगर जीरो लाइन की चार्ट के ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है, इसके ऊपर आएगा मार्केट पॉजिटिव है। पहले ये बेरिश था, आपने देखा भी होगा पीसीआर के अंदर, ये देखो। ठीक है, उसके ऊपर आया तो मार्केट आपका वो हो गया, बुलिश हो गया। यहाँ पे भी बुलिश हो गया, ठीक है ना? सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर कैसे काम कर रहे हैं। आप 80% आला हुआ वाले स्टॉक जैसे यूबीएल देख लेते हैं एक बार। 2101 रुपये का शेयर है ये। ठीक है, अब यूबीएल ओपन हो गया। यहाँ पे अदर्स में टेक्निकल इंडिकेटर बाय है। हाईएस्ट डिलीवरी बाय एट, ठीक है, 2084 का यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी बना हुआ है। एक मैं वैसे नॉर्मल भी आपको बता रहा हूँ, अगर हाईएस्ट डिलीवरी भी आपको दिख गया यहाँ पे, कभी इन फ्यूचर आपको 2084 के आसपास में भी नजर आए, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ठीक है ना? इंट्राडे के लिए एक बाउंस आ सकता है बड़े वाला, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिलीवरी इसके आसपास लिक्विडिटी बनी हुई है। सेंटिमेंट 80%, 20% वही सेंटिमेंट चलेंगे जैसे मैं निफ्टी में बताया था, 70-30 का रेशो। 70 से तो ऊपर होना चाहिए, 75-80 तक को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और डेरिवेटिव्स ऑप्शन ओई की बात करें, मैक्सिमम कॉल 2200 का रेजिस्टेंस बना है, मैक्सिमम पुट 1900 का सपोर्ट है। ठीक है, ये बन गया आपका। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेंगे, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 डेली। ये टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि भैया इस स्टॉक ने क्या क्या काम किया है। 5 मिनट पे नेगेटिव है, 15 मिनट पे धीरे धीरे नेगेटिव बन रहा है, 30-60 डेली पे अच्छा खासा अभी है इसके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, ये हमारा पिवेट पॉइंट हो गया 2060। ठीक है, ये हमारे टारगेट रहेंगे R1, R2, R3। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेंगे S1, S2, S3, ये हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, और सेंटीमेंट एवरेज रहेगा 80%, जो हमारा सेंटीमेंट एवरेज है, वो 80% है, मतलब कि कह सकते हैं बुलिश है स्टॉक। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट 61 ठीक ठाक है शॉर्ट टर्म में, और डेली में तो 100% के इसके बने हुए हैं सेंटीमेंट। ठीक है, एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसको। शिव जी का क्वेश्चन था एक। शिव शंकर जी, अच्छा, HDFC लाइव का था आपका, आपने स्टॉक लिया था सी का, HDFC लाइव। उसी का देख लेते हैं। मैं यूबीएल का फिर क्या ही दूं आपको, मैं फिर इसमें जो शिव जी ने पूछा था मैं वही बता देता हूँ आपको, तो आपका क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। HDFC लाइव, HDF, इसमें क्या दिक्कत आई थी शिव जी? राजेश जी का सर पिवट पॉइंट पे है और बाय सेंटीमेंट 80% है, तो 9:30 को की कॉल। नहीं, 9:30 के बाद नहीं, कोशिश करिएगा 9:45, 9:40 के बाद लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। अगर आपके काफ़ी पकड़ है स्टॉक्स के अंदर, फिर कंसीडर कर सकते हैं उस केसेस में। शिव जी का 6:30 का सी था। पहले एक बार ओपन करके देख लेते हैं HDFC लाइफ, क्या स्नैरियो बने हुए हैं। स्नैरियोज के 50-50 के हैं। ठीक है, 50-50 के स्नैरियो हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक नहीं है, ये गिरावट में है। बट डेली और 60 मिनट में ये काफ़ी अच्छा खासा सेंटीमेंट बना हुआ। चलो ठीक है, इसकी जो हम पिवट पॉइंट देख लेते हैं, 621, 636, 621, 621, 636, 636। ठीक है, 612।
शिव जी इसमें 10:30 में लिया था, 10:30 बजे। 10:30 बजे। आपने क्या देख के लिया था शिव जी? बाइंग प्राइस क्या था आपका? शिव जी पैरामीटर्स मैच थे, वो कैसे मैच थे? वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब ये देखिए कि जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब पैरामीटर्स क्या है कि अगर आपने कॉल लिया हुआ है, पहली पैरामीटर्स तो है कि आपका पीवेट पॉइंट के आसपास होना चाहिए आपका ट्रेड। ठीक है, 621 पे होना चाहिए। ठीक है, सेंटिमेंट आपके बुलिश होने चाहिए, पीवेट पॉइंट के आसपास होना चाहिए। ठीक है। और जब हम पीवेट यहाँ देखते हैं 621 पे, इसके आसपास होना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्शन होना चाहिए इसके आसपास। क्योंकि अब ये क्या है कि जो ये स्टॉक खुला है गैप अप ओपन हुआ है। क्योंकि अब 621 और 636 के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अब ये कहाँ पे लिया है, ये मुझे बताइए आप। या शिव जी, या फोमो फोमो में लिया होगा आपने बिल्कुल। ये तो अवॉइडेबल था, ये तो लेना ही नहीं था आपको स्टॉक। ये स्टॉक तो लेना ही नहीं था आपको। क्यों ले लिया आपने ये? कितने पे लिया था आपने शिव जी? 633 पे? एक मिनट। मैं इसका एक सिनेरियो बता देता हूँ, आप अगर कभी इन फ्यूचर लेंगे आप तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको 5 मिनट पे ले चलता हूँ, एक आइडिया देता हूँ आपको, ठीक है ना? थोड़ा सा आपकी समझ में रहेगा आपको भी। अगर इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, पहली बात है, 621 से लेके 636, 16 पॉइंट का टोटली गैप कह सकते हो आप। 15 पॉइंट का गैप है, बहुत बड़ा गैप है 15 पॉइंट का। ठीक है, किसी स्टॉक के लिए। ठीक है, गैप बहुत बड़ा है। उस केसेस में क्या करोगे? पहली चीज आपको ये देखनी है कि अगर आपने 633 पे लिया है, 633 पे अगर आपने ले लिया, आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास लिया है 636 पे, इसलिए आप लॉस में चल रहे हो। अगर आपने यही प्राइस, अगर यही प्राइस, ये चीज इसको मान ली होती है आपने 621 के पास, अगर ये 600, अब लगा लो कि 25 के आसपास भी लिया होता, 26 के आसपास भी लिया होता कहीं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता आपका, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता, 633 तक गया था वो। ठीक है, इजिली, अगर इसके आसपास लिया होता तो आपने। ठीक है, लेना 9:45 के बाद ही है, उससे पहले नहीं लेना आपको। ठीक है, 9:40 पे कैंडल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद ही लेना है आपको। बस ये देखना है कि आपके पीवेट पॉइंट और आपके रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस कितना है, किस तरफ सबसे ज्यादा है, किस तरफ सबसे कम है। ठीक है ना? आपका सपोर्ट के आसपास वो रहेगा। अब ये 621 के आसपास है। देखो एक मिनट देख लेते हैं ना, ये देखो। अब मैं यहाँ प्राइस रेंज कर देता हूँ। 15 पॉइंट का गैप है, 15 पॉइंट का गैप है बिल्कुल टोटल। ठीक है, अभी 15 पॉइंट का गैप है। अब यहाँ से देख लो आप, यहाँ से 5 पॉइंट का गैप है। बल्कि आपको अगर 621 है तो आपको 625 के आसपास बल्कि बाइंग का प्राइस मिलता, और आपने लिया था 633 पे। 2 रुपए का है। बिल्कुल बिल्कुल पास में लिया आपने रजिस्ट्रेशन के, इसलिए लॉस कर गए आप। आगे से ध्यान रखना, हमेशा पिवट पॉइंट के पास में हो। ठीक है, बिल्कुल पास में हो अच्छी है, पर प्राइस एक्शन होना चाहिए उसके पास। अगर वो पिवट पॉइंट के पास नहीं है, बट कम से कम उसके बीच में अगर गैप है बहुत बड़ा, तो कोशिश करें कि जो गैप है वो
किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है, अगर वो पास में है रेजिस्टेंस के फिर तो अवॉइड करना। अगर आपका बुलिश है और थोड़ा सा गैप कम है सपोर्ट की तरफ, तो सपोर्ट से बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां से तो आपको बाउंस आएगा ही ना। वहां से तो बाउंस आएगा। आप जैसे को देखो यहाँ से बाउंस आ रहा है, ये तो सपोर्ट एरिया है पूरा। अगर दो ट्रेड लिए होते यहाँ 625 में, दोनों आपके सही जाते। ठीक है, समझ गए शिव जी आप। अगर सेंटीमेंट एवरेज सेम है, जैसे 50-50 का, तो अवॉइड करना है उसको। अ, मोहम्मद साहिल सिद्दीकी लिखा है कोटक बैंक। कोटक बैंक का बताइए मुझे, क्या देखना चाह रहे हैं कोटक बैंक का। फिर उसके बाद हम चलेंगे उस पे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। कोटक बैंक। कोटक बैंक का कॉल लिया था आपने? कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, कैसे लिया था, मतलब कि ऑटो टेंडर से लिया था, कैसे अपने आप से ही लिया था आपने? स्ट्राइक प्राइस क्या था उसका? कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे, क्या प्राइस पे आपने उठाया था वो? कोटक बैंक के सेंटिमेंट एवरेज हैं, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। पीवेट पॉइंट 1910, 1934। उन्नीस सौ चौंतीस। कितने बजे कॉल ली थी आपने साहिल जी? 1920 की कॉल, 50 पे। कितने बजे ली थी? 10:30 बजे ली थी आपने? ठीक है। 1896। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है। मैं उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। 10:30 बजे। आपने भी वही सेम किया हुआ है, 10:30 बजे। आपने भी बिल्कुल मिडल में लिया हुआ है। आपने जो 1920, 10:30 बजे। हाँ, वही इसी एरिया के आसपास लिया हुआ है आपने भी, वही सेम जो शिव जी ने किया था ना। वही सेम चीज़ आप सिचुएशन आपने की हुई है, यहाँ पर की हुई है सिचुएशन। ये देखिए, अगर जब तक यहाँ पे देखो, अब ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट का है, हमने देख लिया यार, ये पिवट पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, 1910 का। ठीक है। तो हम तो यहाँ बाई करेंगे ना, अगर यहाँ बाई करते प्रॉफिट होता। ठीक है। प्रॉफिट होता। अगर लगता आपको ये मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है,
अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो आपको क्या करना, जब मार्केट की कैंडल यहाँ क्लोज कर दी इसने, ठीक है, तो अगर यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस तो ये 1896 का, ठीक है, स्टॉप लॉस ये होगा 1896 का। बट उससे एडवांस में क्या बता रहा हूँ आपको, अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सॉरी कैंडल क्लोज कर दी, अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है, बट इसमें तब तक नहीं निकलोगे जब तक कि इन जो मैं दो कर देता हूँ, इस कंसोलिडेशन के नीचे वो क्लोजिंग ना दे दे। अब जैसे कंसोलिडेशन हो, यहाँ क्लोजिंग आ गई, फिर निकल जाओ, फिर आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा, आपको आपको लॉस कम होगा बट प्रॉफिट बड़ा होगा आपको। ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये आप देखो क्लोजिंग, देखो पहले क्लोजिंग के नीचे, क्योंकि कई बार क्या करता है मार्केट, पहले तो स्टॉप लॉस हंट करता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाता है, बट यहाँ पे सिनेरियो अलग रहा, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी उसने नीचे, ठीक है, मोस्ट केसेस में क्लोजिंग नहीं आती है, वो ऊपर निकाल देते हैं स्टॉप लॉस हंट के चक्कर में, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बकायदा दिखाया है भैया, साफ सीधा यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ भैया स्टॉप लॉस लगा है, सॉरी यहाँ पे फंसाया गया है, यहाँ पे टोटली आप बाहर निकल सकते थे, आपको लॉस नहीं लगता यहाँ पे। होल्ड करने की जरूरत नहीं है सर इसको, होल्ड मत कीजिए, बिल्कुल भी। अगर आपको सक्सेस पानी है इसके अंदर, होल्ड मत कीजिएगा, इमोशन लेस हो जाए बिल्कुल पूरा, इमोशन लेस हो जाए पूरा एकदम। इमोशंस होते क्या है, अगर लॉस आया फटाक से निकल जाओ, फटाक से निकलने का मतलब यहाँ निकल गए, निकल जाओ बाहर। फिर ये आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर फिर इसके ऊपर आएगा, फिर प्राइस एक्शन का, फिर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, ये स्टॉप लॉस है, मैं तो स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होने दूंगा आपका, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ बता दिया ना, यहीं पे आप देख लो, क्लोजिंग देख लो ना, क्लोजिंग आनी चाहिए नीचे, क्लोजिंग आई, नीचे आ गया, यहीं निकल जाओ बाहर क्लोजिंग आते ही, वापस ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वापस एंट्री बना सकते हो, समझ रहे हो? ये चीजें ऐसे काम करती हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कोई भी जो ट्रेड है आपका, इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखनी उसके साथ, बिल्कुल भी, ठीक है। दो, लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, इसमें बिलीव रखो, होल्ड नहीं करना कोई भी ट्रेड को, जहां होल्ड कर लिया वहां पे फिर इमोशनली ग्रीड आ जाता है, फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं एक बार स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। अब ये जो डिलीवरी का डाटा है आपका, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ कैसे हम काम कर सकते हैं, हमें राजेश जी कौन सा इंडिकेटर कह रहे हैं आप? ये, हाँ चेंज होता रहेगा, डाटा चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, हाँ चेंज होते रहेंगे वो डाटा के हिसाब से। तभी मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, पहले प्रॉफिट बना लो, बार बार नहीं जाना उस ट्रेड के अंदर आपको, ठीक है ना। डाटा इसलिए होता है, आपको डाटा दिख गया ना, हाँ डाटा पॉजिटिव बना हुआ है, फटाक से एंट्री मारो, एंट्री लेवल पर आकर फिर निकल जाओ प्रॉफिट करके बाहर, दोबारा नहीं देखना, हाँ दोबारा अगर जाना है आपको, फिर उस सेटअप पे आना पड़ेगा उसको, फिर उस सेटअप पे, फिर उस सेटअप पे आएगा यहाँ से, फिर ऊपर जा सकते हो आप, या फिर आएगा, जैसे यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, टारगेट आ गया प्रॉफिट बुक, फिर इसके आसपास कहीं आएगा, तो फिर देखना या बिल्कुल सेंटर में है, या फिर उसको क्रॉस करके ऊपर वहां पे कंसोलिडेट करे, इसको 1934 के ऊपर कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर निकले, फिर उसको फिर एक एंट्री बना सकते हो अपनी कम क्वांटिटी के साथ, फिर बनेगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये अब डिलीवरी डाटा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी देखा या तो बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है, टाटा मोटर है कैसा भी है, हम लेके बैठ जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि जब लेते हैं तो टाइम भी खराब होता है और प्राइस भी नहीं मिल पाता, और जो स्टॉक है वो नीचे आता है, और हम दो तीन तीन महीने तक उसको फिर होल्ड करके बैठे रहते हैं, इससे अच्छा हम दूसरे कहीं भी इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। उस चीज़ों से बचने के लिए ये ऑटो टेंडर के अंदर डिलीवरी डाटा है, इसमें कैसे काम करना है, ठीक है। हमें तो पहले चीज समझनी है कि अगर जो रिटेल ट्रेडर है जो डिलीवरी में उठाता है वो कैश के अंदर, वो उठाएगा 30%, 40%, ठीक है, हद मार के 45%। और जो बड़ा प्लेयर है लाइफ इंश्योर, सॉरी बल्कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एफ आई डी आईज वगैरह, जो बड़े प्लेयर हैं जो अपना डाटा उठाते हैं, कैश के अंदर डिलीवरीज उठाते हैं, वो उठाते हैं 70% की, 70% की डिलीवरीज उठती है उनकी। वो कैसे दिखती है आपको, ठीक है,
वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सिंबल टाटा मोटर है। ये डाटा मिलेगा, 30 दिनों का डाटा मिलता है आपको, 30 डेज का डाटा मिलता है। और डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड होके मिलेगा कि कौन सा प्राइस कितना हाई मारा, कब लास्ट क्लोजिंग दी, ठीक है, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ हाई लेवल पे, किस दिन हुआ था। तो ये सारा यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पे कितना डिलीवरी उठी है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है ना। हम चलते हैं एक बार डिलीवरी एवरेज स्कैनर के अंदर। ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे 60 है तो इसको कर लेंगे 70। 70 कर लिया। हमारे ये स्टॉक हमने निकाल लेने बाहर। हम भैया इस स्टॉक, 4 स्टॉक के अंदर काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया है बड़े प्लेयर ने अच्छी खासी क्वांटिटी में। ठीक है। और कोशिश ये करनी है आपको, जो एवरेज है हमारा ये वाला, ये एवरेज है, कम से कम 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर, 51 नहीं, 60 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। 60 से ऊपर होना चाहिए, और डिलीवरी 70 से ऊपर होनी चाहिए आपकी। एक्सिस बैंक देख लेते हैं एक बार, एक्सिस बैंक के क्या हाल चाल है। एक्सिस, एक्सिस बैंक देख लेते हैं यार। काम किया क्या, काम काज किए। ठीक है। अब देखते हैं डिलीवरी डाटा ने हमारा कैसा काम किया है आज। आज नहीं, मतलब कि अब ये डिलीवरी एवरेज स्कैनर है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्सिस बैंक खोल लेते हैं एक बार, यहाँ पे डिलीवरी एवरेज स्कैनर में। एक्सिस बैंक ओपन हो गया आपका। ठीक है। कल 29 तारीख थी। जो हमारा कैश के अंदर होता है ना, वो एक दिन पुराना होता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ स्टॉक लिया यार, मैंने आज कैश के अंदर 50 क्वांटिटी बाई की एक्सिस बैंक की। वो कल आपने बाई की थी, वो आज आपको जब एनएससी अपडेट करता है वो, मतलब कि आज दिखेगा वो डाटा आपको। ठीक है ना। तो ये चीज आपको कल दिखे, कल 30 डेज, सॉरी, कल 29 तारीख थी, कल ही अपडेट होता है रात को 10:30 बजे, 7:30 के बाद। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर सेंटर में दिखाई देना चालू होता है कि भैया कल के स्टॉक कौन कौन से हैं, आप चूज करके बैठ सकते हो उसको। ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड देखो, ये 23 जनवरी को भी हाईलाइटेड 70। एक बार 23 जनवरी को भी देख लेते हैं। ठीक है। और एक बार 29 जनवरी को भी देख लेते हैं, 23 और 29। 23 और 29। अब ये 23 जनवरी को देख लो डाटा। 23 जनवरी है। ठीक है। 23 जनवरी को हमें कैश में एकदम अच्छी खासी एकदम दिख रही है आपको। कैश के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है। अगर हमने हमें ये नहीं कि हमें जब ट्रेड मिलेगा 24 तारीख को, वो डाउन में मिलेगा हमें। ठीक है। डाउन में उसको बाई कर सकते हो। ठीक है। नीचे डाउन में बाई कर सकते हो उसको। ठीक है। उसको होल्ड करना है, बेचना नहीं है उस स्टॉक को। ठीक है। उस स्टॉक को बेचना नहीं है आपने, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेयर ने बाइंग करी हुई है। ठीक है। कहीं सोचो कि यार मैंने लिया नीचे चला गया, उसको होल्ड रखना है आपने। ठीक है। उसके बाद देखो आपका 24, 24 को, हाँ 24 को बाई करते, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। कितने पॉइंट, 47 पे लिया था ना, 35 पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो 990 का, अभी कितना मार के आया, 28 तारीख को ही उसने 990 मार दिया था। फिर 29 तारीख को फिर से डिलीवरी उठी थी इसकी। 29 तारीख को ये यहाँ पे फिर डिलीवरी उठी थी आपका 78% की, 29 तारीख को। ठीक है। 29 तारीख को अगर आपने ये मिस कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ 29 तारीख को उठी थी। आज 23 तारीख है। ठीक है। तो आज बाई कर सकते थे, अगर बाई किया होता आपने। तो अब देख रहे हो आप, ऑलरेडी 20 से 25 पॉइंट का इसने, एक्सिस बैंक ने मूव दे दिया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है आपको एक्सिस बैंक। चाहे इसके अंदर कैश के अंदर आप काम कर सकते हैं, चाहे एफएनओ के अंदर काम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं स्टॉक को।
इसमें एंट्री, मई जी इसके अंदर एंट्री क्या है ना, जब एंट्री बनानी है आपको पहले तो देखना है कि यार आपने डाटा देख लिया। डाटा देख लिया 29 तारीख को बना हुआ, 30 तारीख को जब आपने आओगे मार्केट के अंदर, पहले तो आपने स्विंग देखना है। ठीक है, भागना नहीं है बिल्कुल स्टॉक के पीछे। स्विंग देखना, स्विंग बनना, स्विंग बन जाए, स्विंग के आसपास आप बाई कर सकते हो उसको। जो ये स्विंग एरिया है ना आपका, जो ये स्विंग एरिया है इसके आसपास बाइंग कर सकते हो। या फिर ज़्यादा बात है, एक्सिस बैंक को आप। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि जो भी स्विंग बने हुए हैं ना, जो पिवेट पॉइंट हैं, ठीक है, अगर वो आपको 1983 के पास है, या 988 के पास है, या इन एरिया के आसपास है, कहीं पे भी इन एरिया के आसपास मिल जाए आपको, तो वहां से एक बैंक की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, ये S1 के आसपास भी देख सकते हो, क्योंकि आपने स्विंग के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, कोई इंट्राडे नहीं कर रहे, स्विंग के अंदर देख रहे हैं आप। ठीक है, या फिर आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर उस केसेस में आपको स्विंग देखना पड़ेगा। जो भी आपका स्विंग रहा होगा ना, ये स्विंग लगा हुआ है, इस स्विंग के आसपास आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी अभी 983, 983, ये देख लो, वही है जो मैंने स्विंग बताया था आपको, इसके आसपास बाय कर सकते थे, 983 के आसपास। ठीक है, यहाँ से फिर एकदम मूवमेंट मिल जाता है आपको। या फिर ये जो नीचे डिप लगा है, डिप के आसपास कर सकते थे भाई। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर स्विंग के अंदर देखने की भागते हुए को नहीं पकड़ना, थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट करने दो, तो फिर लेना उसको। ठीक है ना, 970, 972। इन एरिया के आसपास, यहाँ जहाँ पे भी मिलेगा यहाँ कहीं बाई कर सकते हो, बट ऊपर बाई नहीं करना, नीचे ही बाई करना है, डिप, डिप के अंदर ही। ठीक है ना, तो फिर उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। आई होप महेश जी समझ में आ गया होगा आपको। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना हो आपने? फिर हम वाइंड अप करेंगे। किसी का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो फिर हम चलते हैं, वाइंड अप करते हैं। महेश जी दोबारा से समझना चाह रहे हैं, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, पहली चीज, महेश जी आपने करना क्या है। आपने करना क्या है, पहले तो देखो, अगर आपने देखा यहाँ पे, डिलीवरी में आओ, सॉरी, डिलीवरी अब स्कैनर में 70 लगाया, यहाँ देख लिया 60 से ऊपर होना चाहिए, 70 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप स्टॉक्स को फाइंड करके वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं अपनी। ठीक है, उसके बाद पहली चीज देखना कि उसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में डिलीवरीज उठेंगी, क्योंकि जो भी बड़ा प्लेयर होगा, बड़ा म्यूचुअल फंड्स हैं कैसे भी हैं, वो हमेशा चीप प्राइस पे बाय करना चाहेगा, ना ही एक्सपेंसिव पे। बड़ा प्लेयर कभी यहाँ बाय नहीं करेगा, यहाँ बाय नहीं करेगा, यहाँ पे जो बाय करेगा वो करेगा ट्रेडर। हमारे साथ ट्रेडर ब्रेकआउट देखा बाय, ब्रेकआउट देखा बाय। ठीक है, वहाँ चीज़ नहीं फंसनी आपने, उस चीज़ को टोटल अवॉइड करना है आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाटा दिया गया है, एवरेज इसलिए यहाँ पे लगाई गई है ताकि आपको एक्यूरेट वो प्राइस मिले जहाँ पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए, ना कि एक्सपेंसिव। बाजार में भी कोई जाता है तो
नेगोशिएट तो करते हैं ना भैया, इतने का सामान दे मुझे थोड़ा कम करके। तो यही वही नेगोशिएशन की तरह ही काम करता है। जहाँ पे जो लोगों ने बाय किया होगा, अब यहाँ पे सेलिंग चल रही है ताबड़तोड़, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जब तक आप लोग बेचोगे नहीं वो बाहर खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए वो मार्केट वो नीचे ले जाएंगे। आप मार्केट में माल बेचते रहोगे, वो खरीदते रहेंगे, फिर एक ऐसा सिनेरियो होगा वो पूरा माल उठा लेंगे अपना। जैसे मैंने बताया यहाँ पे पूरा माल उठाया, आप देखो मार्केट कितने से 933 से 100 पॉइंट की मूवमेंट है 7 से 8 दिनों के अंदर, बताओ। ठीक है। और वही चीज़ है, जब भी बाई करोगे पहले एक बार स्टॉक को देख लो कि इसके जो लेवल्स क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, इसके आसपास बाई करना, जो इनके लेवल्स बने सपोर्ट, ये पीछे के S1 S2 S3, अगर इसके पास है तो बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाई लेवल पे बाई नहीं करना। इसके नीचे बाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं बाई करना ज्यादा। ठीक है ना, उसको रिटेस्ट करने देना, कम से कम नीचे करेक्शन आने देना, उसके बाद बाई करना। फिर आपको बहुत अच्छा, हाँ बेशक वो उसके ऊपर चला जाएगा वो, नो डाउट, बट आपको रिवॉर्ड और ज्यादा मिलेगा उसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे ना पेशेंसली, तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। सैयद अब्बास जी का क्वेश्चन है, सर आज मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो लेकिन कॉल का प्रीमियम क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। वही चीज़ मैंने बताई आपको कि मार्केट एक तो न्यूज़ बेसिस पे चल रहा है, जैसे आपका क्या कहते हैं बजट आने वाला है, उस केस को भी एक सिनेरियो बना सकते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है आपका। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि मार्केट को पता नहीं है, उसको डायरेक्शन नहीं पता कि जाना कहाँ पे है, इसलिए। और मार्केट में वैसी एक्सपायरी है आज। ठीक है, मार्केट में वैसी एक्सपायरी है आज, तो इसलिए जितने भी सब प्रीमियम डे किए रहेंगे आज टोटली। कोई ट्रेड मत कीजिएगा ऊपर, सब फंस जाओगे। देख रहे हैं क्या, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है पूरी टोटली। अगर हम पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते, डाटा देख के बाहर निकल जाओ, फिर हम दोबारा से, मैंने क्या बोला आपको मार्केट में सेकंड फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ होते हैं, 2 हाफ होते हैं। ठीक है ना, पहले मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना लो, जो बड़े प्लेयर है पहले प्रॉफिट बना लेते हैं वो, उसके बाद मार्केट जब अनवाइंडिंग होती है वो ये सीन दिखने को मिलता है, फिर यहाँ लॉस होता है। सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करना ना, ट्रेड करना फर्स्ट हाफ में, ट्रेड करो प्रॉफिट निकालो, बाहर निकल जाओ, दोबारा घुसोगे अंदर तो दिक्कत आ जाएगी। जो राजेश जी जो बेस्ट पॉसिबल है ना, वो वहां से आप बाई कर सकते हो उसको क्योंकि वहां पे तो इंस्टीट्यूशन ने बाइंग कर रखी है। जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है तो आपको पता है फिर मार्केट कैसे भागता है। फिर तो 10-15 पॉइंट देखता ही नहीं वो, कोई स्टॉक हो या फिर इंडिसेस हो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी प्राइस नहीं देखते, वो प्राइस देख के नहीं माल खरीदते। ठीक है ना, वो हमेशा डिस्काउंट एरिया देखते हैं, डिस्काउंट एरिया कहाँ पे है, जो कि डिस्काउंट एरिया मैंने एक्सिस बैंक में दिखाया ना, उस पे वो होता है डिस्काउंट एरिया, जो 400-500 पॉइंट की ऑलरेडी करेक्शन हो रखी है किसी स्टॉक के अंदर, वो डिस्काउंट होता है उनके लिए, बड़े प्लेयर के लिए। छोटे प्लेयर के लिए थोड़ी ना होता वो, छोटा प्लेयर तो बस लॉस करने के लिए आया है, उसको तो सिर्फ इंडिकेटर नजर आते हैं। हमें तो डाटा देखना है, डाटा, क्योंकि बड़े प्लेयर भी डाटा ही देखते हैं, तभी तो स्टॉप लॉस काटते हैं यार। राजेश जी का यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा भाई इन्होंने, मैं तो यही काटूंगा इसको। तो डाटा ही देखते हैं सारा कुछ, उनको भी पता है इंडिकेटर कौन सा क्या यूज करता है कोई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट सेशन में अगर कोई क्वारी वगैरह रही होगी आपकी, तो प्लीज़ से ज्वाइन कीजिएगा और समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम वाइंड अप करते हैं, थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो प्लीज़ पूछिएगा, जब भी हम कभी सेक्शन लेंगे तो क्वेश्चन जरूर लेके आइएगा अपने, ताकि उसको अच्छे से फिर सॉल्व कर सकें उस चीज़ को। और ऑटो टेंडर में कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ ढूंढते हैं, क्रिएट करते हैं खुद से, आपके कोई सेटअप है आपका, तो वही तो थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि हम थोड़ा समझ पाएंगे कि और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं चीज़ों को।
क्योंकि डाटा डाटा को हम कैसे भी क्रिएटिव रूप से बना सकते हैं अपना ना। चलो ठीक है सर, थैंक यू सभी को। और जब नेक्स्ट सेशन होगा तो जुड़ेगा, और कोई सवाल वगैरह रहेंगे आपके फिर देखेंगे उस केसेस में। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा अवॉइड करिएगा ट्रेडिंग को, अभी फिलहाल बजट के लिए, बजट तक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।